हम भारत के सभी अम्बेडकरवादी भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले नागरिकों को यह ज्ञान हो जाए कि अम्बेडकरवाद क्या है और आज के युग में अम्बेडकरवादी समाज एवं साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार किया जा सकता है, तो हम भारत के सभी अम्बेडकरवादी जन सहभागी होकर अम्बेडकरवादी समाज एवं साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। भारतीय संविधान ही अम्बेडकरवाद है, अम्बेडकरवाद ही भारतीय संविधान है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ ही भारतीय संविधान है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली से समता मूलक समाज का निर्माण करने की बुनियाद पर आधारित। भारत की विडंबना एवं विसंगतियां यह है कि यह देश 72 वर्षों से भारतीय संविधान द्वारा संचालित है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान को मानता है, अर्थात अम्बेडकरवाद को मानता है और संवैधानिक पदों पर आसीन होता है, चाहे वह भारतीय लोकतंत्र का चारों स्तंभ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया हो। यह लोग भारतीय संविधान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ही संविधान द्वारा इन पदों पर आसीन है। भारत का नागरिक जब संवैधानिक पदों पर आसीन होता है तो भारतीय संवैधानिक पदों पर रहकर संविधान की अवहेलना करने लगता है। यह भारत की विडंबना है। भारत की विसंगतियां यह है कि मनुवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जिंदा रखने वाला हिंदूवादी संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अपने साम दाम दंड भेद षड्यंत्र की रणनीति से भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कुंडली मारकर बैठ गया। देश की 90% संपत्ति पर पहले से कुंडली मारकर बैठा। भारत के 90% नागरिकों का गुजारा देश की 10% संपत्ति में हो रहा है। यह मनुवादी मानसिकता की सरकार इन 90% लोगों की इन 10% संपत्ति से भी बेदखल करके इन्हें गुलाम एवं दास बनाना चाहती। इन 90% नागरिकों में जो नागरिक इस बात को समझ रहा है वह भयभीत है एवं परेशान है कि समतामूलक समाज के निर्माण की बुनियाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान को संवैधानिक पदों पर रहकर समाप्त किया जा रहा है। भारत की मूलभूत समस्या यह है कि भारत में बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, लाचारी बढ़ती जा रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से उपेक्षित नागरिक अम्बेडकरवादी बनकर संविधान की सुरक्षा करना चाहता है और भारत के जितने भी राजनैतिक सामाजिक संगठन हैं वह सभी लोग अपने अपने ढंग, तौर तरीका एवं रणनीति से संविधान की रक्षा करने में लगे हुए। भारत का 90% नागरिक अपने वोटों से सरकार बदलकर संविधान की रक्षा करना चाहता है, तो इसके समक्ष चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन संकट बना हो। अब भारत के 90% नागरिकों के समक्ष एक आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है, तो आंदोलन को भी कुचला जा रहा है। इस संकट की घड़ी में इस प्रकार के षड्यंत्र के शिकार भारत के 90% नागरिकों को भारत के शिक्षित बेरोजगार, भारत के संविधान रक्षक अम्बेडकरवादियों को क्या करना चाहिए? भारत में अम्बेडकरवादी समाज एवं साम्राज्य की स्थापना की क्या रणनीति होनी चाहिए? भारत की बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है?
भारत के प्रत्येक नागरिकों को किस प्रकार सुरक्षा दिया जा सकता है, भारतीय संविधान की सुरक्षा किया जा सकता है। दीनानाथ एडवोकेट के विचार दर्शन के अनुसार इन सभी लक्ष्यों को साधने के लिए भारत के इन 90% नागरिकों को, बेरोजगार युवा वर्गों को, सभी अम्बेडकरवादियों को मात्र एक कार्य करना चाहिए, जनसहभागी होकर अपने अपने अंशदान की जनसहभागिता से रोजगार सृजन की बृहद परियोजना का प्रबंधन करना चाहिए। अर्थात जनसहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की बृहद परियोजना के प्रबंधन व व्यवस्था, पद्धति व चलन को स्वीकार करना चाहिए। भारत का 1 करोड़ शिक्षित बेरोजगार या अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग इस प्रबंधन व व्यवस्था, पद्धति व चलन को स्वीकार करते हैं। जनसहभागी ट्रस्ट को रोजगार सृजन के लिए अपना प्रतिदिन की भोजन की 1 रोटी की कीमत 5 रुपया मानकर प्रतिमाह 150 रुपया रोजगार सृजन के लिए अंशदान करना अपनी चलन बनाते हैं, तो इनकी अंशदान की जनसहभागिता सर्वशक्तिमान हो जाएगी। रोजगार सृजन का प्रबंधन भारत के अस्तित्व में आ जाएगा। यह प्रबंधन जब भारत के अस्तित्व में आएगा तो रोजगार सृजन के लिए प्रतिमाह 150 रुपये का अंशदान करने वाले नागरिक की रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता एवं समस्याओं का अध्ययन करेगा, जांच करेगा, परीक्षण करेगा और उसका स्थायी समाधान करेगा, जो लिखित एवं विधिक होगा। यदि संसद बनकर अपने संसदीय क्षेत्र का सेवा करना चाहता है तो आपकी योग्यता, कार्यक्षमता, रुचि का परीक्षण होगा, प्रशिक्षण दिया जाए। यदि आप अपने क्षेत्र का विधायक बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको विधायक बनने की योग्यता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि आप अन्य जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको आपकी इच्छा अनुसार, रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि आप कंपनी, फर्म चलाना चाहते हैं तो उसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि आपकी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता के अनुसार रोजगार जॉब करना चाहते हैं, विदेश सेवा में जाना चाहते हैं तो उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपकी सेवा लेने, प्रतिफल देने का प्रबंधन किया जाएगा। इस प्रबंधन व व्यवस्था, पद्धति व चलन से भारत में आर्थिक समरसता, सामाजिक समरसता, राजनैतिक समरसता आ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह विचार दर्शन आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। इसे इतना शेयर करें कि भारत के प्रत्येक बेरोजगार युवा वर्ग तक पहुंच जाए।